अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, 10 साल के बाद चुनावी बिगुल बज गया। इस 10 साल के चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी लीडरान में हलचल और इस सियासी बहरान के मद्देनज़र रखते हुए ज़िला किश्तवाड़ के हल्का इंदरवाल की अगर हम बात करें, किस तरीके से यहाँ जो सियासी लीडरान हैं अपने अपने हलकों में जाकर लोगों के साथ अब फिर से वोट मांगने की अपील करते हैं। क्या हल्का इंदरवाल के लोग जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। इस वक्त हम हल्का इंदरवाल में मौजूद हैं, जहां आज जीएम सरूड़ी पहुंच चुके हैं अपने लोगों के बीच और इन्हीं से बात करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस इलेक्शन को देख रहे हैं और क्या आप इस इंदरवाल के अंदर जिस तरीके से हलचल मची हुई है सियासी लीडरान की, तो किस तरीके से आप इस इलेक्शन को देख रहे हैं? जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। तो जैसे आज पहले मुबारक है यहाँ के सब आवाम के लिए, इंदरवाल के आवाम के लिए कि आज 10 साल के बाद जो ये दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू हुआ, तो आज सरूड़ी साहब जो यहाँ पे पधारे हैं, आए हैं, तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। पिछले अरसा 18 साल से जो सरूड़ी साहब ने यहाँ इलाके के अंदर काम किए हैं वो गिना गिना के ही थक जाएंगे हम, तो इसके साथ किसी का मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आम जनता जो है सबको पता है कि जीएम सरूड़ी साहब ने कितनी कामें की हैं। मैं उन कामों के बारे में भी आपसे जिक्र करूँगा, जो कि इंदरवाल के हमारे साथ इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मड़वा वार्ड 1 जो जुड़ा है, शायद इनको इस बारे में अभी पता नहीं होगा कि इंदरवाल में जीएम सरूड़ी साहब ने कितनी कामें की हैं। तो मैं तफसीलन ये कहूँगा आपसे जनाब। पहले इंदरवाल जो था बहुत बड़ा था जी। अब इसको आधा कर दिया गया है। जी। तो थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में, पहले क्या था इंदरवाल, अब क्या चेंजिंग आई? देखिए सर, पहले हमारे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 128 एबो 1,28,000 वोट से भी एबो थे। तो आज की डेट में हम 63 से 65 हज़ार हैं। तो उस ज़माने में जब 1,28,000 वोटर यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, तो आप देखिए, मैं ब्लॉक छात्रों की काम करूँगा, बताऊँगा आपको। एक वक्त ऐसा था जो हमारा छात्रों था, 96 की बात कर लो आप, तो वहाँ सिर्फ हट बने हुए थे, कोई गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। आज देखिए, जीएम सरूड़ी साहब के ज़ेर क़यादत आने के बाद हमारे तहसील छात्रों बनाया गया। उसके बाद में हमारे छात्रों में सब डिवीज़न बनाया गया, हमें कॉलेज मिला, हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिला, हमें गुजर हॉस्टल मिला। इतनी कामें हैं जो कि रोड सिंहपुरा इंदरवाल के किसी खाते में नहीं था। यहाँ एक बहुत बड़ी तरक्की जो जीएम सरूड़ी साहब ने अपने 18 साल के ज़ेर क़यादत में अपनी हुकूमत में किया। यहाँ सिंहपुरा के इलाकों को खुश करने के लिए भारतीय सरकार से जद्दोजहद करके एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को रोज़गार मैसर हो सकता है। उसके बाद में हर घर के 10 घर के दायरे में एक स्कूल दिए, वहाँ अगर कोई टीचर्स लगे वो भी लोकल से ही लगे, कोई बाहर से नहीं आया। आंगनवाड़ी सेंटर्स मिले, राशन डिपो, घर 10 घरों के दायरे में राशन डिपो खुलवाए थे जीएम सरूड़ी साहब ने। देखिए, वक्त ऐसा आया कि आज के ज़माने में, आज के वक्त में, इस 2024 के समय में आज लोगों से राशन का किराया लिया जाता है कि भाई हमारा डिपो जो सैंक्शन है वो पासरकोट पंचायत है जो है, वहाँ सैंक्शन से वहाँ सिंहपुरा पहुँचाने के लिए 1 किलो का 1 रुपया आम नागरिकों से किराया लिया जा रहा है। तो हम देखिए, एक वक्त ऐसा था, आज से पहले 10 साल लोगों को घर राशन पहुँचा के दिया जाती थी, वो जीएम सरूड़ी साहब की ज़ेर क़यादत में और जीएम सरूड़ी साहब के अच्छे काम करने की वजह से। तो मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को उन चीज़ों को भी याद रखना चाहिए, डेवलप पे जाना चाहिए। अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ये सिंहपुरा इलाका है जहाँ पे अब टनल, वो भी सरूड़ी साहब ने ही जद्दोजहद की थी। तो उस टनल के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि उसी के पीरियड में इसको सैंक्शन भी करवाया गया था? जी, उसी देखिए, मैं सभी लोगों को वाजे करके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि जब जीएम सुरीडी ने टंडल सैंक्शन कराया तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था, काफ़ी उत्साहित थे। आज भी लोग उत्साहित हैं। लोगों को ये बखूबी इल्म है कि इस टंडल के आने की वजह से जितनी तरक्की हुई है हमारे सिंहपुरा में, हमारे इंद्रवाल में, इससे भी डबल होनी चाहिए और ये लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, जहाँ पहले डबल वोटर थे हमारे, वहाँ आज हम आधे वोटर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर डबल वोटर होने के बावजूद भी जीएम सुरीडी साहब ने इतनी तरक्की कराई, तो आज देख लो, आप खुद ही इस चीज़ को छांट लेंगे। लोगों को समझना चाहिए कि आज की डेट में जीएम सुरीडी साहब कितनी तरक्की करा सकते हैं। इतनी तरक्की करा सकते हैं कि देखिए, हम पिछले 18 साल से, अब 22 साल हो गए जीएम सुरीडी साहब के साथ जुड़े हैं। हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होके, बाकी ये कुछ अनासिर आते रहते हैं। इन चीज़ की, इनकी खोखलियों धमकियों से हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई डर नहीं है। ये भोखलाट में अभी चला रहे हैं। हमें डेवलपमेंट पे वोट देना है और डेवलपमेंट पे ही वोट, इस पे चीज़ पे फोकस करना है कि जिस समय आपको छात्रों, बच्चा स्कूल भेजना था, सुबह 7 बजे बच्चा तैयार होता था, ये भी पता नहीं था कि ये स्कूल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये कहीं रास्ते में छुप के तो नहीं रहेगा। आज देखिए 8:45 पे बच्चा यहाँ रेडी होता है कि मैंने स्कूल जाना है। जहाँ किश्तवाड़ में एडमिशन हमको नहीं मिलती थी, जहाँ लोग शहीद हुए कॉलेज मांगने के लिए, किश्तवाड़ में आपको बखूबी इल्म है, वो हमें बिन मांगे सुरीडी साहब ने सौगात एक दे दी। छात्रों में कॉलेज दिया, गुजर हॉस्टल दिया, रोड्स दिए, स्कूल दिए, पानी दिया, बिजली दी, हॉस्पिटल्स दिए। अब देखिए, अब हुकूमत जो है, अब दूसरी मरकज़ी हुकूमत यहाँ पे ज़ेर क़यादत है। उनके दौर में मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में हम डॉक्टर की मांग भी अगर करते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं। अब अस्पताल जीएम सुरीडी ने अपने ज़ेर क़यादत में अस्पताल तो बनवाया। अब जीएम सुरीडी इस टाइम ज़ेर क़यादत में नहीं है तो उनसे तो हम डॉक्टर मांग ही नहीं सकते। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए, ताकि हमें जो छात्रों में इलाज कराना पड़ता है वो हमको सिंहपुरा में मिल जाए। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन को लेकर लोगों की क्या डिमांड रहेगी? जो कमी पेशा रह गई है लोगों की, गाँव जात में जो भी लोगों के मसले मसाइल है, तो किस तरीके से आप उम्मीद रख रहे हैं कि जब ये असेंबली में जाएंगे उम्मीदवार जीत के, तो क्या रहेगी डिमांड? जी जुल्फिकार साहब, अब आने वाली डिमांड, आने वाले इलेक्शन में जीएम सुरीडी साहब भगवान करे जीत के जाए और हमारा साथ रहे। भगवान, जीत तो जीत है पक्की। हमारी डिमांड ये होगी कि जैसे हमारा छात्रों में कॉलेज है, हमें सिंहपुर से एक बच्चों के लिए कॉलेज की बस मिलनी चाहिए। हमारा जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर छात्रों में है, वहाँ कुछ मशीनरियाँ अगर कम हैं, वो डिमांड रहेगी कि वहाँ एक्सरे मशीन मिलनी चाहिए, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन मिलनी चाहिए, वहाँ लेडीज़ गायनिक डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स की पोस्ट होनी चाहिए, डॉक्टर्स मिलने चाहिए। अस्पताल का 1-2 वार्ड और बढ़ा के बेड्स मिलने चाहिए। लोगों के लिए शेड बैठने के लिए मिलने चाहिए। लोगों को इन चीज़ों की सुविधाएं की आज सख्त ज़रूरत है। बाकी देखिए, बिजली भी मिल चुका है, पानी भी मिल चुकी है, पानी भी मिल चुका है, राशन भी मिल रही है लोगों को, हॉस्पिटल्स भी मिल चुके हैं, स्कूल भी मिल चुके हैं। अब देखिए राशन, और दूसरी चीज़ है कि जो राशन की कमी या इस टाइम लोगों को है कि 5 किलो से एक, जिसके घर में 8 सदस्य हैं, मतलब 5 किलो से उसका चारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो राशन हम चाहते हैं कि जीएम सुरीडी साहब ये आगे आईवान तक बात पहुंचाए, गरीब लोगों को राशन 50 किलो से लेकर 60 किलो तक मिले, ताकि जो सरकारी स्कीम है उससे लोगों को थोड़ा सहायता बरती जाए। ताकि अगर हम आज देखिए, अब हर आम नागरिक को आटे की गुत्थी पे भी जीएसटी लग रही है, तेल की बोतल पे भी जीएसटी लग रही है। अगर देखा जाएगा कि अपनी चीज़ों को तो चढ़ा दिया तो सरकारी खजाने में पैसा जाता है। अब देखिए, अभी हम आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, बैंक बैलेंस हम 1000 रुपये बैंक में नहीं रख सकते। वो वक्त आ चुका है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस बैंक ऐसा 1000 रुपये से नीचे चला गया तो आपके पैसे काटे जाएंगे। ये देखिए आप कि गरीब लोगों से कैसे पैसा लिया जा रहा है और सरकारी खजाने में जा रहा है। आम लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से जीएम सुरीडी साहब को, इन लोगों को अवेयर करना है कि भाई, मेरे पास अगर ये ताकत होती कि मैं 1000 रुपये बैंक बैलेंस रखता तो मैं रख लेता। अब मेरे पास शाम को खाने के लिए तैयारी नहीं होती है तो मैं बैंक में खाता खोला है। हुकूमत के फरमान है कि भाई आधार कार्ड भी लगाइए, हर घर में मोबाइल। देखिए जी, डिजिटल इंडिया है जी, मोबाइल क्यों रख रहे हो जी? भाई ये तो हमारे देश की हुकूमत का फरमान है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल होना चाहिए। आपको ऑनलाइन करेंगे हिंदुस्तान के साथ। मोबाइल रखना है तो बैंक में मोबाइल नंबर देना है। वहाँ 1000 रुपये नहीं रखना है तो उसके 25 रुपये या 30 रुपये आपने जब आप 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस जमा करोगे, आपका काटा जाएगा। लोगों को डेवलपमेंट पे वोट देना, लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट देना। और जो काम हुआ है सब, इससे आज बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, सबको पता है कि जीएम सुरीडी साहब ने क्या किया है और आने वाले लोग हैं जो भी हैं, तो उन्होंने क्या किया आज तक और आज के बाद क्या करेंगे, ये सिर्फ खोखली बातें हैं। आप ये विश्वास रखिए कि हम आश्वासन देते हैं कि इस बार भी भारी अक्सरियत से जीएम सुरीडी साहब जीते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार अगर हमारे 65,000 वोट हैं
उसमें से मान के चलो अगर 40 से 45 हज़ार वोट कास्ट होते हैं, ये गारंटी से मैं कहता हूँ 25,000 से 27,000 वोट जो है वो GM सूडी के हिंदू और मुसलमानों के एक होके। असेंबली इंतखाबात को लेके जिस तरीके से अब गहमा गहमियाँ शुरू हो चुकी है, अब किस तरीके से लोग जो है डेवलपमेंट के नाम पे वोट फिर से देंगे ताकि फिर से लोग जो है तामीर तरक्की की राह पे गामजन हो, और किस तरीके से लोगों की जो मसाइल हैं उनको ऐवान में हल किया जा सके।